कि जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो मीडिया से काफी दूरी बना लेते हैं। अगर मीडिया वाले उन्हें अपनी प्राइवेसी दे दे तो उन्हें मीडिया से भागने की जरूरत ना पड़े। ये सुशांत सिंह मर्डर केस का आखिरकार हुआ क्या? तो कोर्ट ने अभी ये मर्डर केस है या सुसाइड केस है अभी क्लियर नहीं किया। जो रेड कारपेट पे खड़ी भी हुई हैं और काफी अपना इंडिया का नाम भी रोशन किया है, तो उनको ये जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, वो इनको जगह दे पाएगी इस इंडस्ट्री में? देखिए, पहली बात तो नैन्सी की बहुत सारी बधाई नैन्सी को कि उसने ये कर दिखाया। नमस्कार, मैं गौरी देशमुख, आप सभी का स्वागत है एयर न्यूज में। सो आज का हमारा टॉपिक है बॉलीवुड पीडिया 2024 एक्सप्लोजिव्स। सो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिरकार बॉलीवुड इंडस्ट्री 2024 में क्या चेंजेस लाने वाली है और क्या चेंजेस उन्होंने इस महीने में लाए हैं और इस साल में लाने वाले भी है, और उसी के साथ साथ ये इंडस्ट्री में कौन से ऐसे न्यू फेसेस आने वाले हैं। वहीं आखिरकार ये बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी चर्चे में क्यों है? सो इस सब के लिए चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है हम सब की चाहती आरजे टिया। सो सबसे पहले आपका स्वागत है आरजे टिया एयर न्यूज चैनल में। हेलो गौरी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हो आप? मैं बढ़िया आरजे टिया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आरजे टिया। थैंक यू। आरजे टिया, हम बढ़ते हैं फर्स्ट राउंड की तरफ। तो मेरा सवाल आपसे पहले ये है, बॉलीवुड में स्टार किड्स के करियर पथ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का क्या प्रभाव देखा जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के बाद सीधा अगर कोई स्टेप बॉलीवुड है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने लाइफ में, अपने करियर में एक एक स्टेज ऊपर जाए। जैसे किसी रीजनल लैंग्वेजेस हो या फिर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री हो, वहां से लोग सपने देखते हैं कि उन्हें बॉलीवुड में जाना है। हो साउथ हो, तमिल हो, वहां से लोग बॉलीवुड में जाते हैं। तो बॉलीवुड के बाद नेक्स्ट स्टेप उनके लिए हॉलीवुड ही होता है। और आज तक बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स हैं जो हॉलीवुड में अपना नाम कमा चुके हैं। जैसे आलिया भट्ट हो गई, उसके बाद सबसे पहले तो प्रियंका चोपड़ा हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, और ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया है। तो आगे जाकर भी बॉलीवुड के बाद अगर कोई डेस्टिनेशन ये सोचते हैं तो वो है हॉलीवुड, क्योंकि हॉलीवुड में जाने के बाद आपके पास पूरे दुनिया में अपना नाम कमाने का ऑप्शन है। बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड का सोचना ये उनके लिए बड़ी बात होती है, और उसके लिए कोशिश करके वहां पर उन्हें मौका मिलना ये उससे भी बड़ी बात होती है। वहीं आरजेटी, आपसे दूसरा सवाल ऐसा है कि हाल ही के वर्षों में स्टार किड्स बनाम सेल्फ मेड अभिनेताओं के बारे में दर्शकों की धारणा ने बॉलीवुड फिल्म की सफलता के लिए क्या ऐसे कदम उठाए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो स्टार किड्स हो या फिर सेल्फ मेड एक्टर्स हो, जरूरी यह है कि अगर उनमें प्रतिभा है तो उन्हें बॉलीवुड में जगह मिले। बिल्कुल। क्योंकि किड्स है इसलिए उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए, या फिर वो नए हैं, न्यू कमर्स है, उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए, ये थॉट ही गलत है। बॉलीवुड हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, या ये पूरा क्षेत्र कला से निगड़ित है। और जहाँ कला है, वहाँ प्रतिभा है, वहाँ चॉइसेस है, वहाँ आपको जगह मिलना ये बड़ी बात। स्टार किड्स हो या न्यू कमर्स हो, अगर उनमें प्रतिभा है तो लोग उन्हें स्वीकार करेंगे। और लोग वही फिल्में देखते हैं जहां पर एक्टर्स या एक्ट्रेसेस अपनी एक्टिंग से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आरजेटिया। वहीं तीसरा सवाल ऐसा है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में हीरा मंडी मूवी रिलीज हुई थी और काफी चर्चित भी रही है ये मूवी। सो क्या हीरा मंडी के कुछ विशेष पहलू है जिनके बारे में आपको लगता है कि इसके क्रिटिक्स ने इसे गलत समझा है? देखिए, क्या होता है, पहली बात तो क्रिटिक्स जो है वही होते हैं जो किसी फिल्म को सुपरहिट बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। एक क्रिटिक्स जब अपना क्रिटिसिज्म देता है तो चार लोग उससे प्रभावित होते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे ये फिल्म या सीरीज देखनी चाहिए, मुझे अपने थॉट्स के साथ इसे देखना चाहिए। तो क्रिटिक्स के बाद कुछ लोग इसे देखते हैं और इसकी वजह से उसके व्यूज बढ़ते हैं, व्यूअर्स बढ़ते हैं। हीरा मंडी संजय लीला भंसाली का एक बेहतरीन कलाकारी है, वो भी रही है। वो बेहतरीन शॉट्स लेते हैं, वो बेहतरीन सेट्स बनाते हैं, बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स होते हैं। और संजय लीला भंसाली की सबसे अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगती है वो है उनकी एक्टर्स की चॉइसेस। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि सोनाक्षी सिन्हा ऐसा कोई किरदार निभा सकती है। मुझे वो हमेशा दबंग गर्ल लगी है, लेकिन जब उन्होंने ये किरदार निभाया तो उन्होंने वो अदाकारी के साथ निभाया। बहुत अच्छी समझ है कलाकारों को चुनने की। वो कलाकार अपने रोल को देख के चुनते हैं। उनकी ये सारी चीजें हीरा मंडी में बहुत ज्यादा है। तो एक बार आपने हीरा मंडी देखनी चाहिए उनकी कलाकारी के लिए। बाकी थोड़ी बहुत गलतियां तो हर इंसान करता है, आखिरकार इंसान ही है, फिर वो कलाकार हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो। थोड़ी बहुत गलतियों को अगर छोड़ेंगे तो अच्छी चीजें देख पाएंगे आगे। जी जी बिल्कुल। अगर हम अपने तरीके से या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है और हमें भी काफ़ी हीरा मंडी पसंद आई है। वहीं आपसे चौथा सवाल ये है कि आजकल नेपो किड्स इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे काफ़ी तेज़ी से। सो इसमें सुहाना खान के बॉलीवुड में एंट्री के साथ आपको क्या लगता है कि दर्शकों की उम्मीदें उनके पिता शाहरुख खान की विरासत से कैसे आकार लेती है? देखिए, सबसे पहले ही तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कला का क्षेत्र है। यहाँ पर आप अपने पिताजी के या माताजी के नाम से नहीं जाने चाहिए। हम क्या करते हैं, जो नए स्टार्स आते हैं हम उनकी तुलना करते हैं उनके पेरेंट्स से
कि उन्होंने तो इतनी अच्छी एक्टिंग करी, इन्हें भी आनी चाहिए। शायद इनका कोई अलग थॉट है, शायद इनकी कोई अलग टेक्निक है, शायद ये अलग तरीके से खुद को परफॉर्म कर पाते हो, लेकिन लोगों ने उनके करियर में उन्हें सपोर्ट नहीं किया क्योंकि हमेशा वो तुलना में रह गए। तो मैं चाहती हूँ कि ये सेम चीज सुहाना खान के साथ ना हो। भले ही वो शाहरुख खान की बेटी है, लेकिन उनकी प्रतिभा शायद अलग हो सकती है, वो शायद अलग किरदार निभा सकती है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डॉन की किरदार ही निभाए। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आर्चीज हमने देखी है, तो पहले फिल्म समझ के, पहला प्रोजेक्ट समझ के हम छोड़ दे, तो मुझे लगता है कि उन्हें एज अ कलाकार मोटिवेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ किंग खान की बेटी है इसके लिए। वहीं आपसे पांचवा सवाल ये है मेरा कि हीरा मंडी में अदिति राव हैदरी का जो गज गामिनी वॉक काफी वायरल हुआ है इंस्टाग्राम फेसबुक शॉर्ट्स पे। सो क्या आपको लगता है कि ये उनके किरदार के चित्रण और दर्शकों पर इसके प्रभाव के बारे में क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि अदिति राव हैदरी अपने आप में ही एक ऐसी कलाकार है जो हर किरदार को निभा सकती है। बिल्कुल। उनमें वो प्रतिभा है, रानी भी बन सकती है, वो हीरा मंडी में बिपोजान भी बन सकती है, शी कैन डू एनीथिंग। तो इनका जो ये गजगामिनी वॉक है, आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने गजगामिनी वॉक के म्यूजिक पे एक रील देखी थी, और उस रील के बाद उसमें एक हाथी था, गज कहते हैं हम, वो गज वॉक कर रहा है, और उस वॉक में गजगामिनी वॉक का म्यूजिक लगा दिया। तो जब मैंने देखा तो वो हाथी का वॉक और एग्जैक्टली बिपोजान का वॉक, ये दोनों बहुत सिमिलर है। मतलब आप सोचिए, किसी इंसान को एग्जैक्टली किसी जानवर को सामने दिखाना है, उनका एक प्रतिभाशाली वॉक आपको दिखाना है, और आप उसे हूबेहूब फॉलो कर रहे हो, हूबेहूब आप उसे पर्दे पे दिखा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि आदित्य राव हैदरी ने इस वॉक में और उस वॉक में बहुत फर्क दिखाया है, ही सेम था। तो ये है एग्जाम्पल जो उनकी प्रतिभा को दिखाता है। अगर वो एक हाथी के वॉक को हूबेहू उतार सकती है पर्दे में, तो वो कुछ भी कर सकती है। कि जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो मीडिया से काफी दूरी बना लेते हैं और मीडिया से दूर रहना भी पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल लाइफ है। सोचिए कि आप किसी जगह पे बैठे हो और वहां पे 24 आवर्स आप पे सीसीटीवी सर्वाइलेंस है, जी। आपको कुछ टाइम के बाद ऐसे घुटन से महसूस होने लगी। वो भी दिन भर हम पापाराजीज की नजरों में रहते हैं, और मीडिया वाले उन्हें जब देखो फॉलो करते रहते हैं, उनकी हर मोमेंट की फोटोज वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो अपनी पर्सनल जिंदगी जी ही नहीं पाते। इसका एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो जैसे विराट और अनुष्का है, जी। उनकी पर्सनल चॉइस थी कि उनके बच्चे ने इतनी कम उम्र में मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हैं या फिर सेलिब्रिटीज है, वो भी ह्यूमन है, तो हमें उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मीडिया वाले उन्हें अपनी प्राइवेसी दे दे तो उन्हें मीडिया से भागने की जरूरत ना पड़े। तो उन्हें अपनी प्राइवेसी नहीं मिलती है, इसी चक्कर में वो मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं, ताकि वो अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ जी सके। बॉलीवुड सुहाना खान जैसे स्टार बच्चे के प्रति उत्साह और सभी अभिनेताओं को समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता के बीच किस प्रकार का एक समान रूप देगी, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है कि हमने कुछ चीजें बहुत ज्यादा हाइप कर दी, जैसे कि स्टार किड्स। हमारा कहना है कि हर स्टार किड जो है उसे इंडस्ट्री में जगह मिल जाती है, जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे समाज में पहले से नहीं होती आ रही। मतलब हम भी तो पहले से ये चीज फॉलो करते हैं। अगर आपके पापा किसी सेक्टर में है, अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं, तो वो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप भी उनके सेक्टर में आ जाओ, क्योंकि उनका घर का बिजनेस है, तो आप उसे आगे जाके पीढ़ी जात संभालो। जी। जी। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम आगे चलते आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ जॉब करते हो, तो आपके पापा भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसी फील्ड में आगे जाओ। जी। तो सेलिब्रिटीज का ये सोचना कि उनके बच्चे भी उसी स्टारडम को झेले, कुछ गलत नहीं है। और रहा सवाल बॉलीवुड का, तो हाँ, बीच में कुछ टाइम ऐसा था कि जब स्टार किड्स बहुत सारे लॉन्च हो रहे थे, शायद उसकी एक रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टार किड्स एक ही टाइम में यंग हो गए। वो सारे वो बच्चे थे जो सेम टाइम में बड़े हुए, और एक साथ ही उनको लॉन्च कर दिया गया। और रहा सवाल न्यू कमर्स का, तो न्यू कमर्स के लिए तो जगह बॉलीवुड में पहले से है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जिन्हें हम कहते हैं कि वो सुहाना खान के पिता है, और उनकी वजह से सुहाना खान को स्टारडम मिल रहा है, तो शाहरुख खान को देख लीजिए, उन्होंने ये सब अपने दम पे हासिल किया है। तो अगर उन्होंने इतनी मेहनत से खुद सब हासिल किया है, तो उनका ये सोचना शायद गलत नहीं है कि उनकी बेटी भी ये स्टारडम फेस करे। अभिनेता और जितने भी टीवी एक्टर्स रहे हैं उनको कभी कभी मेंटल हेल्थ का भी काफ़ी इशू आता है और उस वजह से वो एनजाइटी डिप्रेशन से बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं। तो क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री उन्हें ये सब चीज़ों की हेल्प कर पाएगी, जैसे कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो गया, या फिर उनके फिजिकल जो उनका जो बॉडी होता है वो कभी कभी उनका साथ भी नहीं देती है? तो इसके चलते क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री इनको हेल्प कर पाएगी उसके लिए?
देखिए, वैसे प्रेशर तो हर फील्ड में होता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे देखे हैं स्टार्स के, जिन्होंने जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सुबह बहुत जल्दी सेट पे जाते हैं, रात को बहुत टाइम तक वो शूट्स करते रहते हैं, कभी वो कितने तो भी दिनों तक आउट ऑफ टाउन रहते हैं, अपने घर पर नहीं रहते। भले उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलती हो, उन्हें वो सारी लग्जरी मिलती हो, उनके यहाँ हाथ के नीचे 10-10 लोग हो जो उनकी सेवा करते हो, उन्हें सारी चीज अपने हाथ में मिलती हो, लेकिन घर तो सब मिस करते ही है। नहीं, और बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इतना सब काम करने के बाद उन्हें अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए रखने के लिए, इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अगेन वो पार्टीज है, इवेंट्स है, अवार्ड्स है, जहां पर वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे चक्कर में मुझे लगता है कि एक तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है कि उन्होंने साल में खुद एक ब्रेक ले लेना चाहिए और खुद ही किसी छुट्टी पे चले जाओ, ब्रेक ले लो, जैसे कॉर्पोरेट में सब लोग करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स कोशिश कर सकते हैं कि जहां पर भी वो फिल्म का शूट करे, वहां पे वो कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिकों को रखे, कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स को रखे जिससे डिप्रेशन से प्रॉब्लम हो रही हो, उनसे वो बात कर सके। क्योंकि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी को फेस करते हैं, जी। लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, तो अगेन मीडिया उनके बारे में खबरें छापना शुरू कर देगी। तो एग्जैक्टली। जितना इंडस्ट्री ने उस पर काम करना जरूरी है, उससे ज्यादा मीडिया ने है कि अगर कोई उन्हें लगता है कि कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, जिससे एकदम नॉर्मल थिंग, हर कोई ट्रीटमेंट लेता है, तो उन्हें लेने दे और उसकी खबरें ना छापे, ताकि उन्हें प्राइवेसी मिले, उन्हें अपने बीमारियों से, अपने मेंटल हेल्थ से ठीक होने का मौका मिले और उसके बाद उनकी लाइफ भी नॉर्मल हो सके। कि आपको क्या लगता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस था, तो उसके मामले में प्रमुख बॉलीवुड हस्तियों की ओर से एकजुट सार्वजनिक बयानों की कमी क्यों थी? मतलब इतना ये मर्डर केस काफ़ी वायरल हुआ था जब ये काफ़ी पैंडमिक सिचुएशन थी कोविड की उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कोई भी बॉलीवुड एक्टर आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तो इस पे आज भी ये चर्चा होती है कि सुशांत सिंह मर्डर केस का आखिरकार हुआ क्या, और जब बॉलीवुड हस्तियों से ये चीजें पूछी जाती तो वो बहुत सी बार टाल देते, तो ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज बदलना चाहूंगी आपके स्टेटमेंट में, क्योंकि आपने बोला सुशांत सिंह मर्डर केस, तो ये स्टेटमेंट हो गया। और हम नॉर्मल लोग हैं, हमें स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं बनता तब तक जब तक कोर्ट इसको बयान ना करे। जी। तो कोर्ट ने अभी ये मर्डर केस है या सुसाइड केस है अभी क्लियर नहीं किया है। तो हम इसे ऐसे पकड़ के चल सकते हैं कि सुशांत सिंह के डेथ के बाद क्या हो, जी। ना कि ये कहते हुए कि मर्डर या सुसाइड के बाद क्या हुआ। ये पहली बात। और दूसरी बात जो आप कह रही है कि बहुत सारे बॉलीवुड हस्तियों के बयानों की कमी नजर आई। एक तो पहली बात, इसके पीछे शायद हम इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, तो इंडस्ट्री में अंदर की बातें क्या चलती है हमें पता नहीं। हमें जो बातें पता चलती है वो सारी खबरों से आती है जी। या फिर सूत्रों से आती है, और सूत्र कौन होते हैं वो भी हमें नहीं पता। लेकिन इस बात पे मुझे ऐसा लगता है कि दो पहलू हो सकते हैं। पहला तो कि इंडस्ट्री में से इतना प्रभावी कलाकार जाना, शायद इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्का हो, और उस पर बात करने से इन्होंने उस सदमे से बाहर आने के टाइम पे उन्हें सूझा ही ना हो कि इस पे क्या बात की जा सके। एक तो पहला रीजन हो सकता है। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करवाना शुरू कर देती है, जी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके करियर पर भी आ सकती है। और बहुत बार कलाकार जो है वो किसी सुर्खियों में आना पसंद नहीं करते। कलाकार जो है वो अपनी कला से बांधिल है, हम उनसे किसी चीज पर उम्मीद करें ये हमारी गलती है, हम उनसे किसी मुद्दे पे बात करना चाहे ये हमारी गलती है। अगर हम चाहते हैं कि वो किसी मुद्दे पे बात करें तो जरूरी है कि हम उनसे सवाल पूछें, तब अगर वो जवाब ना दे तो हम शायद बोल सके। लेकिन वो खुद आके जवाब दे, तो हर कोई इंसान सुर्खियों से बचना चाहता है, आप हो या मैं हूं। बिल्कुल। अगर वो कला में चूकता है तो हम उन्हें क्रिटिसाइज करें, और ना कि उनसे ये एक्सपेक्टेशन कि वो देश के बड़े बड़े मामलों में अपने मुद्दों पर स्टेटमेंट्स दें। आपको क्या लगता है कि जो कांस जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर असाधारण डिजाइन जो कौशल्य दिखाने की बावजूद बॉलीवुड उद्योग नैन्सी त्यागी, जिसका नाम आजकल काफी वायरल हो रहा है, जो रेड कारपेट पे खड़ी भी हुई हैं और काफी अपना इंडिया का नाम भी रोशन किया है, तो उनको ये जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडस्ट्री, वो इनको जगह दे पाएगी इस इंडस्ट्री में? देखिए, पहली बात तो नैन्सी की बहुत सारी बधाई नैन्सी को कि उसने ये कर दिखाया। मुझे याद है, मैं नैन्सी को तब से फॉलो करती थी जब उसके बहुत ही कम फॉलोवर्स थे, जी। और तब वो अपना डांस के साथ साथ अपनी आर्ट दिखाती थी। अब मुझे बहुत बुरी आदत है, मैं लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट जाके पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल कमेंट्स में ज्यादा ह्यूमर मिल जाता है। मतलब उनकी बॉडी को लेके, उनके डांस को लेके, या फिर उनके म्यूजिक को लेके उनको बहुत ट्रोल किया गया है। पर वो उस चीज से हारी नहीं, वो बहुत आगे आई, और आज वो कांस के रेड कारपेट पर है, बिल्कुल। जो इतने जल्दी कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं कर पाता। ये उनकी बहुत बड़ी सक्सेस है। और हाँ, सवाल इंडस्ट्री में उन्हें चांस मिलने का, तो ऐसा है कि इंडस्ट्री में उन्हें चांस मिलेगा या नहीं, इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादा हम पर डिपेंड करता है। तो अगर हम ये थॉट बदल दें कि डिजाइनर के कपड़ों से ज्यादा डिजाइन मैटर करता है, डिजाइनर के नाम से ज्यादा उसका आर्ट मैटर करता है, तो शायद नैन्सी जैसे छोटे शहर की लड़की को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अगर हम ये पूछना बंद कर दें कि कौन सा इंटरनेशनल डिजाइनर है जिसने ये डिजाइन किया है,
तो शायद नेशनल और छोटे डिजाइनर्स को जगह मिले, और उनके डिजाइन कितने भी पसंद क्यों ना हो, वो छोटे हैं ये समझ के उन्हें, तो पहले हमें सोचना होगा, हमें ये बदलना होगा कि हाँ डिजाइन जरूरी है रादर देन किसी डिजाइनर।